Hi everyone, welcome to my channel Defense Smashers. And today we are going to discuss about the yesterday's news. The Ireland, Norway, and the Spain's ministers give the recognition to the Palestine. So the Israel is very worried about this and very angry on this statements. And we will also see in this video what is the stance of the India on this two-state solution. We will see in this video what is two-state solution and what is the UN partition plan of 1947. तो चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो ये हमारे यहाँ पे ये न्यूज़ हुई आयरलैंड और नॉर्वे के कई मिनिस्टर्स ने मिलकर ये डिस्कस किया, ये स्टेटमेंट दी कि हम पैलेस्तीन को एक मतलब कंट्री मानते हैं और हम इसे रिकॉग्नाइजेशन देंगे। तो इससे इजराइल काफी भड़क उठा एंड काफी ज्यादा एंग्री हो गया, काफी ज्यादा उसके अंदर का जो मतलब आग बबूला हो गया। सो तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि इंडिया का क्या स्टांस है इस टू स्टेट सोल्यूशन पे एंड इंडिया किसको सपोर्ट करता है एंड इंडिया किसके साथ है। तो चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं अपना। सो जैसे कि आप सभी ये वीडियो में देख पा रहे होंगे, ये है आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर साइमन हैरिस। सो दिस इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द आयरलैंड साइमन हैरिस। तो इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी। इन्होंने मतलब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इनके साथ, मतलब कि इनके साथ एनवायरनमेंट मिनिस्टर भी थे और भी मिनिस्टर्स थे। तो इन सभी ने मिलकर, ये देखिए आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे, जैसे गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड, गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड, गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड। तो इन्होंने मिलकर आयरलैंड के ये है साइमन हैरिस। सो दिस इज द साइमन हैरिस। सो दे गिव द स्टेटमेंट्स इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस डबलिन में की, जो कि आयरलैंड की कैपिटल है। तो इन्होंने कहा कि इजराइल का मतलब कि राइट टू एग्जिस्ट है, हम इजराइल को भी कंट्री मानते हैं, बट उसको अपने नेबर्स के साथ पीस बनाकर रखनी होगी। और गाजा में जो भी हमारे होस्टेजेस हैं, जो भी हमारे मतलब कि एज वी ऑल नो दैट द गाजा इज द बिगेस्ट ओपन एयर प्रिजन। गाजा को हम बिगेस्ट ओपन एयर प्रिजन बोलते हैं। सो ये बोल रहे हैं कि गाजा में जिन जिन को भी बंदी बनाकर रखा है, मतलब क्योंकि देखिए चारों तरफ से इसराइल ने घेर रखा है ना, वो यहाँ जा सकते हैं और सामने यहाँ पे समुंदर है, तो वो कहीं जा नहीं सकते हैं। तो एक टाइप से, और यहाँ तो इसराइल है ही, तो गाजा में जितने भी लोग हैं वो सारे एक तरीके से, ये इनका मानना है कि ये प्रिजन में है, तो इनको फ्री करना चाहिए। सो इन्होंने स्टेटमेंट दी कि इसको अपनी मतलब कि जो नेबर्स के साथ है वो पीस बनाकर रखनी पड़ेगी, जो कि काफी मतलब कि इनके लिए बेनिफिशियल होगा एंड कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी। सो दिस इज द स्टेटमेंट्स गिवन बाय द मिनिस्टर्स ऑफ Israel in the press conference at Dublin. So, what happened after these statements? So, इस स्टेटमेंट के बाद क्या होता है? Israel immediately take a action and they recalled all his ambassadors from the Norway and Ireland. स्पेन के साथ तो पिछली, जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा ही था कि इन्होंने स्पेन के साथ तो ऑलरेडी अपना एम्बेसडर बुला लिया था, यहां से भी इन्होंने अपना एम्बेसडर वापस बुला लिया। सो दिस इज हाउ इजराइल मतलब अपना वो दिखा रहा है एक, कि हम आपको ये हमारी प्रॉब्लम पता नहीं है कि हम क्या फेस कर रहे हैं, कैसे टेररिज्म, कैसे हमास, कौन हमास के टेररिज्म को फंड कर रहा है, आप उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं बट आप हमारे खिलाफ ऐसे बोल रहे हैं। तो ये इनको अच्छा नहीं लगा। एंड सबसे बड़ी बात तो तब हो गई व्हेन साइमन हैरिस linked this struggle of linked the struggle of Palestine with the struggle of Ireland against Britain। इन्होंने बोला कि जैसे आयरलैंड, आप सभी को पता होगा, इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे आगे जाके, आयरलैंड आयरलैंड कैसे आजाद हुआ ब्रिटेन ब्रिटेन से। तो आयरलैंड पहले ब्रिटेन के अंदर ही था, बट क्या होता है ये यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं एंड आप सभी ने एक IRA सुना होगा, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। और ये भी मतलब काफी ज्यादा मतलब
इन्होंने, जैसे इंडिया इंडिया ने काफी ज्यादा स्ट्रगल की थी, वैसे ही ये भी स्ट्रगल कर रहे थे। और ये आईआरए ये काफी ज्यादा प्रभावित थे भगत सिंह के विचारों से, भगत सिंह, उधम सिंह। सो ये सारे आयरिश रिपब्लिकन आर्मी हमारी सपोर्ट करती थी, ये भगत सिंह और फ्रीडम फाइटर्स को। सो जब ये मतलब सारा इन्होंने बोला कि जैसे ब्रिटेन, मतलब ब्रिटेन के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी है, वैसे ही पैलेस्तीन इसराइल के खिलाफ अब एक वॉर लड़ रहा है। सो इस स्टेटमेंट के बाद इन्होंने इमीडिएटली अपने एम्बेसडर कोल्ड ऑफ कर लिए, बुला लिए वापस। सो अब हम जानेंगे कि इंडियाज पॉलिसी ऑफ पैलेस्टीन एंड इसराइल, इंडिया की क्या पॉलिसी रही है पैलेस्तीन और इसराइल के, मतलब इंडिया किसके फेवर में गया है, इंडिया इसराइल के फेवर में गया है और इंडिया पैलेस्तीन के फेवर में गया है। तो हम ये सारा कुछ जानेंगे अभी इस वीडियो में। सो initially when India is independent on 1947, India is against the creation of Israel। जब 1947 में हम आजाद होते हैं तो इंडिया इसराइल की क्रिएशन के खिलाफ होता है। और अब मतलब इंडिया क्या बोलता है, देखिए, इंडिया ने मतलब उसके बाद कुछ टाइज अच्छे हुए, कुछ मतलब कि हमारे टाइज स्ट्रोंग अच्छे हुए इसराइल के साथ, तो इंडिया ने बोला कि इसराइल मतलब हमें एक बैलेंस बना के रखना है, हमें इसराइल का भी सपोर्ट करना है और पैलेस्तीन में जो नागरिक हैं, जो इनोसेंट नागरिक हैं, उनका भी सपोर्ट करना है। ऑल्दो इंडिया के काफी अच्छे टाइज है इसराइल के साथ, बट स्टिल इंडिया सपोर्ट करता है पैलेस्तीन में जो नागरिक है, क्योंकि देखिए, वॉर है, वॉर किसके बीच है, टेररिस्ट है जो हमास के टेररिस्ट है वर्सेस ये इसराइल की आर्मी। सो इनका में जो आम नागरिक है, जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, उनका क्या लेना देना है, जिनका इनके साथ कोई संबंध नहीं है, उनका इनके साथ क्या लेना देना है। तो यही इंडिया प्रपोज करता है टू स्टेट सोल्यूशन, कि दो स्टेट रहने चाहिए और इन्हें पीस के साथ रहना चाहिए, विद द हेल्प ऑफ डायलॉग उन्हें ये अपनी प्रॉब्लम सोल्व करनी चाहिए। सो दिस इज हाउ इंडिया टैकल दिस सिचुएशन, and we all know the stance of the India. So I already told you that in 1947 India was against this UN partition plan of Israel and Palestine। इंडिया ने वोटेड की थी इसराइल के खिलाफ कि हम इसके खिलाफ हैं। तो ये देखिए, जब ये इसराइल 1947 पहले, सबसे पहले यहाँ पे स्थापना हुई थी, जब ज्यूइश काफी ज्यादा जेरूसलम में आने लगे थे। जेरूसलम, यू वी ऑल नो डेट कि वो मुस्लिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्रिश्चियंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड ज्यूज के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो सारों ने बोला कि हमारा यही घर है, तो हम यहाँ पे होना शुरू कर देंगे। तो 1947 में जब काफी ज्यादा मतलब कि हमें हिंसा देखने को मिली, क्योंकि काफी ज्यादा कल्चरल डिफरेंस था पैलेस्तीन और इसराइल के लोगों के, ज्यूस के बीच और मुस्लिम्स के बीच में। तो यूएन बीच में आया एंड यूएन ने बोला कि हम 1947 प्लान बनाएंगे, जिसमें ये हिस्सा हम इसराइल को देंगे एंड कुछ हिस्सा हम पैलेस्तीन को देंगे। तो ये हिस्से को इंडिया ने रिजेक्ट किया। इंडिया ने जब ये रिजेक्ट किया, बट आफ्टर द 3 years इन 1950 इंडिया गिव द रिकॉग्नाइजेशन टू द इसराइल, बट वी कैन नॉट मेक द टाइज विद विद दिस विद इसराइल। मतलब हमने कोई टाई नहीं बनाया है, हमने कोई कोई एस्टेब्लिशमेंट, कोई स्ट्रॉन्ग टाइज, कोई एग्रीमेंट कुछ नहीं किया। देन इंडिया ने मतलब फिर भी बिलीव किया कि टू स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए एंड पैलेस्तीन की जो कैपिटल होनी चाहिए वो ईस्ट ईस्ट जेरूसलम होनी चाहिए। सो इंडिया ने दोनों कंट्रीज को रिकॉग्नाइजेशन दी, ना कि किसी एक को। सो मैंने आप सभी को ये यूनाइटेड नेशन का वो प्लान बता दिया कि पहले ज्यूज ऐसे थे, तो अब 2000 के बाद देखिए इसराइल ने कब्जा कर करके कवर करके पूरा ये हड़प लिया। तो एंड आफ्टर मतलब कि जब इसराइल के साथ इसराइल के साथ इंडिया के अच्छे संबंध हुए इन 1992,
1992 में बहुत अच्छे संबंध हुए इसराइल के इंडिया के साथ, एंड बहुत ज्यादा ये मतलब कि ग्रोइंग मतलब होती गए इनके टाइज, काफी अच्छे संबंध बनते गए। देन आफ्टर दैट स्टिल इंडिया टू स्टेट सोल्यूशन देता है। इंडिया बोलता है कि जो पैलेस्तीन में आम नागरिक है उनका तो कोई लेना देना नहीं है, वो तो ना वॉर में गए हैं, उनको तो देखिए, मैं आप सभी को एक चीज बताता हूं। जैसे कि आप सभी ये बिल्डिंग देख पा रहे होंगे, तो ये हमास के जो टेररिस्ट है वो क्या करते हैं, जैसे कि कोई हॉस्पिटल है, कोई स्कूल है, क्योंकि अब इजराइल की सेना वहां तो बम गिराएगी नहीं। इजराइल की सेना वहां बम क्यों गिराएगी जब उनको पता है, मतलब वो मतलब जानते हैं कि ये हॉस्पिटल है, ये स्कूल है, वहां तो क्योंकि वहां तो इनोसेंट लोग ही रहते हैं। बट ये हिमास के टेररिस्ट इसके अंडरग्राउंड हॉस्पिटल के, स्कूल के, कि इनको शील्ड मिल जाए, एक इनोसेंट्स की शील्ड मिल जाए, और अंडरग्राउंड एक मतलब बैरक से बनाकर रखते हैं, अंडरग्राउंड सिस्टम बनाकर रखते हैं। एंड जैसे ही मतलब कि कोई सस्पिशन इसराइल को दिखता है तो वो बम्बार्डमेंट करते हैं। देन अब ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने यहाँ पे बम्बार्डमेंट की तो इस बिल्डिंग को कुछ नहीं होगा। ओवेस सी बात है, अगर यहाँ हुई है तो कुछ इम्पैक्ट यहाँ भी होगा। सो इससे इनोसेंट लाइव्स की काफी ज्यादा डेथ हुई है। इसराइल ने जो ऑपरेशन ऑपरेशन चलाया है अपना आयरन स्वॉर्ड हमास के खिलाफ, उसमें काफी ज्यादा मतलब कि वो हुई है। एंड आफ्टर दैट जब वो लोग इनोसेंट्स मर जाएंगे यहाँ पे, तो क्या होता है, इनोसेंट जब मर गए देन क्या होता है, ये हमास के टेररिस्ट उसके पास जाएंगे। हमास के टेररिस्ट बोलेंगे कि भाई हमें आपके इजराइल की सेना ने आपके मतलब पति को मार दिया, बेटे को मार दिया, तो आप ये टेररिस्ट ग्रुप ज्वाइन कर लो। सो इससे इसराइल का तो देखिए कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई एक मरा होगा, वो दो खड़े कर कर ले आएगा, दो उसके भाई वगैरह, ताया वगैरह, ये सब मतलब ताया चाचा, ये सब पूरी फैमिली मेंबर्स खड़े कर कर लेकर आएगा। तो इससे इसराइल का कोई फायदा नहीं हुआ, और ये सारे इंडिया जानता है। इसीलिए इंडिया बोलता है कि डायलॉग से इसको सोल्व करो, बट टेररिस्ट को जवाब दीजिए। आप पैलेस्तीन की गवर्नमेंट के साथ तो अच्छे रिलेशन बनाइए, बट एट द सेम टाइम आप आप मतलब कि टेररिस्ट से लड़िए, क्योंकि टेररिज्म एक बहुत बड़ा खतरा है, ग्लोबल खतरा है। तो आप डायलॉग से पैलेस्तीन की, क्योंकि अगर आप देखिए पैलेस्तीन की गवर्नमेंट के साथ अगर अच्छे टाइज होंगे इसराइल के, तो क्या वो हमास के टेररिस्ट इन्हें भड़का पाएंगे, पैलेस्तीन के जो लोग हैं, नहीं ना। सो एंड क्या होता है कि जब ये हमारा इसराइल पर बहुत ही तगड़े हमले होते हैं, बहुत ही ज्यादा हमास से रॉकेट फायर होते हैं, तो इंडिया ने सीधा बोल दिया कि वी आर ऑलवेज स्टैंड अगेंस्ट द टेररिज्म। हम अगेंस्ट हैं हमेशा, हम हमेशा टेररिज्म के खिलाफ हैं। तो आफ्टर दैट क्या होता है कि इंडिया ने मतलब जब ये स्टेटमेंट दी, तो इंडिया ने बोला कि वी आर स्ट्रांगली स्टैंड विद इसराइल, कि हम बहुत ज्यादा मतलब स्टैंड कर रहे हैं, ये जो सही कर रहे हैं गाजा में, ये सही कर रहे हैं हमास के खिलाफ। और यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन मतलब कंसर्न भी है इंडिया को कि 35,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है इस कॉन्फ्लिक्ट में, गाजा में, सॉरी, इन गाजा में। ऐसा तो है नहीं कि वो सारे ही टेररिस्ट होंगे, मे बी इनमें बहुत ज्यादा मतलब 50% मान लीजिए कि टेररिस्ट होंगे, बट फिर भी 50% अगर इसमें से जो बाकी के बचे वो सारे तो इनोसेंट्स है ना, तो उनकी लाइफ भी इंपॉर्टेंट है। एंड इंडिया का एक सबसे बड़ा कंसर्न क्या है, जैसे कि वी ऑल नो कि ये तो पैलेस्तीनियन कंट्रीज हैं, ये पैलेस्तीन जो है ये मुस्लिम कंट्रीज है, ये सऊदी जो है ये मुस्लिम कंट्रीज है। जो ये आईमैक कॉरिडोर है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये है हमारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को टैकल करने के लिए, वर्सेस बेल्ट एंड रोड। सो हम वो टैकल कैसे कर पाएंगे अगर चाइना ये BRI एस्टेब्लिश कर देगा, तो उसकी इकोनॉमी इतनी बूस्ट करेगी एंड बाकी कंट्रीज की इकोनॉमी नीचे गिर जाएगी। सो जैसे कि ये देखिए, मुंबई एंड गुजरात से सामान जाएगा, ये मुंद्रा पोर्ट एंड ये मुंबई से,
ये एग्जाम्पल है, जस्ट एग्जाम्पल। तो सी रूट से यहाँ से सामान जाएगा, या युबेल अली पोर्ट जो यूएई का है, यहाँ से सामान जाएगा सऊदी। देन उसके बाद सऊदी से रेल लाइन बिछाकर हम सामान को लेकर जाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे ये वाला इजराइल का हाइफा पोर्ट। हाइफा पोर्ट से ग्रीस जाएगा, एंड ग्रीस से पूरी यूरोप में सामान फैलेगा। बट आप देखिए, पैलेस्तीन जो है वो मुस्लिम कंट्री है, सऊदी मुस्लिम कंट्री है, यूएई मुस्लिम कंट्री है। अगर मान लीजिए पैलेस्तीन के साथ हमारे अच्छे रिलेशन नहीं होंगे, पैलेस्तीन अगर हम सपोर्ट करेंगे कि हाँ मारो इनोसेंट्स को मारो यहाँ पे, तो क्या सऊदी हमारा सपोर्ट करेगा? क्या यूएई हमारा सपोर्ट करेगा? नहीं। तो ये फेल हो गया ना, फेल हो गया ना ये प्लान। सो दैट्स व्हाई इंडिया जब भी इनोसेंट्स पर, पैलेस्तीन में इनोसेंट्स पर हमला होता है, तब वो खिलाफ होता है कि आप वॉर क्राइम मत कीजिए, आप इनोसेंट्स की जान मत लीजिए। तो चलिए, आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।